संस्कार क्या है ये? क्या ये सिर्फ एक शब्द है या कुछ और? संस्कार बहुत ही अलग सा अजीब सा शब्द। ये सिर्फ एक शब्द ही नहीं, हमारे हर आचरण का पहलू है। संस्कार जिसे हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, हर कहीं सिर्फ इसी की बात होती है। फिर महज ये सिर्फ एक सामान्य सा शब्द नहीं है, जीवन का, हमारे आचरण का वो परखने वाला शब्द है। बच्चे बड़ों को जो भी करते देखते हैं वही सीखते हैं। हमारे घर के आसपास जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, ये सभी संस्कार ही है। जानते हैं कैसे? तो चलिए मैं आज इसी संस्कार की कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत ही ज़रूरी बात संस्कार के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। यह कहानी एक लड़की के जीवन की कहानी है, जो शुरू होती है उसके जन्म से लेकर उसके बूढ़े होने तक। रूपा का जन्म हुआ। उसको जन्म देने वाली माँ के अलावा घर में कोई खुश नहीं था। सभी बेटी के जन्म होने का मातम मना रहे थे। रूपा की माँ रूपा को लेकर घर आई। रूपा की दादी ने माँ से कहा, कोई संस्कार नहीं है तुम में, ऊपर से इस बेटी को जन्म दी, इसे भी अपनी तरह असंस्कारी मत बनाना। बस यहीं से शुरू होती है वही संस्कार। संस्कार रूपा का तभी से शुरू हुआ। रूपा बड़ी हुई। जब वह खेलती कूदती तो दादी, आसपास के लोग उसे कोसते, कोई संस्कार नहीं है इसमें, देखो कैसे उछल कूद रही है, खेल रही है, निर्लज कहीं की। फिर स्कूल गई, कॉलेज गई, फिर वही संस्कार। जानते हैं का? पहनावे का संस्कार। लड़की हो, सलीके से जाना। सलीके से जाना। इसके माँ ने तो इसे कोई संस्कार नहीं दिए, ना पहनना, ना चलना, कोई संस्कार नहीं है। फिर वही संस्कार। चलिए शादी हुई। वहाँ जाते ही सभी ये परखने लगे कि बहू आई तो कितनी संस्कारी है। हर कोई यही जानने की कोशिश में लगे हैं, क्यों घर से कुछ अच्छे संस्कार सिखाई कि नहीं। बस यही बातें बचपन से लेकर उसके अगले जीवन के पड़ाव तक रूपा सिर्फ संस्कार 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 शब्द को ही जान पाई, लेकिन सही मायने में यह क्या है ये ना सीख पाई, ना जान पाई। संस्कार बहुत किस्म के होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन इसे परखने वाले, बोलने वाले वो खुद नहीं जानते कि ये संस्कार क्या है। किसी के घर दिन भर लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, आपस में समझौता ही नहीं होता। संयुक्त परिवार में रहते हैं, पर उनके बच्चे दिन भर भाई बहन, बेटा बाप को लड़ते देख बच्चे क्या संस्कार सीखेंगे? वही जो उसने बचपन से देखा है। तो यही संस्कार हमारे माहौल, परिवेश पर निर्भर करता है। किसी के यहाँ पूजा पाठ, हर धार्मिक उत्सव होता है, उनके बच्चों में वही संस्कार आते हैं, वही धार्मिक संस्कार। वह गीता सार का पाठ करना, रोज की भक्ति करना, भजन कीर्तन, वाह आनंद आ गया। बड़ों का संस्कार, ये संस्कार होता है। संस्कार हमें अपने घर, परिवार, आस पड़ोस, स्कूल के गुरु, दोस्त, जिनके साथ जिस माहौल में हम पूरे समय रहते हैं, वैसे ही संस्कार सीखते हैं। जो लोग कहते हैं बेटी को या बहू को कि माँ बाप ने कुछ संस्कार नहीं दिए क्या, नहीं, पहले तो वह अपने अंदर संस्कार खोजे कि उनमें कितने संस्कार हैं। बच्चा पहला संस्कार अपने घर के माहौल से ही सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। इसलिए घर पर प्रेम, सद्भाव रखे, मेरा तुम्हारा ना करे, अपना है हमारा है बोलना सीखे एवं सिखाए। बच्चा माँ बाप से ज़्यादा दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ताऊ जी, ताई जी, बड़े भाई बहनों से संस्कार सीखते हैं। पहले अपने घर के माहौल को सुधारे, फिर समाज और बाकी सब में सुधार होगा। संस्कारी बने, बच्चों को भी संस्कार दे। संस्कार शब्द का मूल अर्थ को समझे। संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण। किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के काल में माता पिता, गुरुजन तथा पुत्र पुत्री पर उनके सात्विक कामों के लिए वैदिक पद्धति से की जाने वाली विधियों को हम संस्कार कहते हैं। संस्कार शब्द का अर्थ है अच्छा काम करना,
दोषों को दूर करना, उसे नया आकर्षक रूप देना। हमारे प्रत्येक कार्य ही अच्छा संस्कार युक्त होना चाहिए। हमारे अंदर हर किसी के लिए सद्भावना, प्रेम, समर्पण होना चाहिए। मैं एक और कहानी बताती हूँ। एक बच्चा अपने पापा के साथ जा रहा था। रास्ते में उसे एक फल का ठेला दिखा। पापा मुझे केला खाना है। अब उसके पापा ने बोला 2 केले दे दो। 2 नहीं, मुझे और चाहिए। तो उसने बोला चलो 6 केले दे दो। पन्नी में भर के उसने दे दिया। चलते चलते उस बच्चे ने बोला पापा अभी खाना है। ठीक है खाओ बेटा। उसने केला खाया, छिलके फेंकते गया। केला खाया, उसके पापा कुछ नहीं बोले। 1 2 3 4 और पीछे उसके साथ एक और बच्चा आ रहा था अपने पापा के साथ। उसके पास एक खाली पन्नी थी। उसने क्या किया, उस छिलके को उठा के उस पन्नी में डालते जा रहे थे। उसके पापा मुस्कुराए और आगे बढ़ते गए। जैसे ही उसने 6वां केला का छिलका खाकर फेंकने गया तो उस लड़के ने हाथ पकड़ लिया और कहा इस मेरे दोस्त इसमें फेंको। तो उसने कहा मेरी मर्जी, मैं कहीं भी फेंकूं। बोले नहीं दोस्त, ये केला खाकर जो तुम छिलके रास्ते में फैला रहे हो, इससे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। कोई उससे स्लिप होकर गिर सकता है, या कोई भी गाड़ी उसमें स्लिप हो सकती है, या कोई भी लोग उसमें गिर सकते हैं। और दूसरे हमारे आसपास जो है मक्खी मच्छर सब चीज आ सकते हैं। आपको पता है ना कितनी बीमारियां हो रही हैं। फिर ये हमारे संस्कार नहीं है दोस्त। इसे आप कूड़े में फेंकना चाहिए। आप इसमें डाल दो, मैं कूड़े में डाल दूंगा। अभी तक तुमने जितने 5 केले खाए उसके छिलके मैंने। उसके पापा शर्मिंदा से नीचे सर झुकाए और उसके पापा ने उसको शाबाशी दी कि बेटा मैंने अच्छे संस्कार तुम्हें सिखाए। इसी तरह एक और कहानी है। एक बूढ़ा रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा था और वो ये देख रहा था बार बार गाड़ियां आ रही, कई लोग जा रहे हैं, लेकिन किसी ने ये चीज़ नहीं देखा कि उसको मैं उस पार पहुंचा दूं। एक लड़का उतरा, गाड़ी साइड किया, कहा बाबा आओ मैं आपको पार करता। बोलता नहीं बेटा मैं गाड़ियां चली जाए। बोलता बाबा आओ। तो हाथ पकड़ के उसने उस पार किया। उसने उसको खूब आशीर्वाद दिए और कहा बेटा तुम बहुत संस्कारी हो, तुम में बहुत अच्छे संस्कार है। बोले मेरे माँ बाप ने मुझे यही संस्कार दिया, बड़े बुजुर्ग सबकी सेवा करना। अगर रास्ते में हो, कहीं भी किसी भी मुसीबत में वो पड़े तो उसको मैं मदद करूं। ऐसा संस्कार मेरे घर से मुझे मिला है। तो इसी संस्कार को लेकर मैं आज अनुश्री सरकार आप लोग से विदा लेती हूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो तक धन्यवाद। बाय बाय।